दौरान सभी विभूतियों का, सभी अतिथियों का भी स्वागत, अभिनंदन आपकी तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ। और मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय उपायुक्त पानीपत वीरेंद्र कुमार दहिया जी से कि वे आप सबकी तरफ से, पानीपत वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पर अभिनंदन वंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उपायुक्त महोदय। और इस बीच आइए मैं निवेदन करूं, क्योंकि एक रोशनी हम सबको ऊर्जा से भरती है और ये रोशनी का ऐसा आलम जो एक छोटा सा दिया, जिसे कहते हैं कि सूर्य पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है, जीवन देता है, और सूर्य का प्रतीक जो है, एक बार जोरदार तालियों से बुके भेंट करके मुख्यमंत्री महोदय का वंदन, अभिनंदन और स्वागत उपायुक्त महोदय कर रहे हैं पानीपत। बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सभी मंचासीन विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें, अपने कर कमलों से वो दीप प्रज्वलित करें जो एक प्रतीक बन रहा है हमारे जीवन में नई रोशनी का, नई खुशहाली का, नई सोच का, नए संकल्पों का, नए हरियाणा और नए भारत के निर्माण का यह संकल्प इस रूप में साकार हो, यही कामना हम सबकी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। कामना और प्रार्थना ईश्वर से यही है जो शुभ करता है, कल्याण करता है, जो हमें आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का जो विनाश करता है। ऐसे दीपक की रोशनी को, ऐसे दिए को, पवित्र दीपक को मैं नमन करता हूं और कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में इसी तरह का प्रकाश हो जो हम सबको सुख देने वाला हो, हम सबका कल्याण करने वाला हो, हम सबके जीवन में खुशहाली रखने आने वाला हो और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला हो। हरियाणा की ये भूमि तो न्याय की भूमि है, सत्य की भूमि है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश इसी हरियाणा की पावन धरा पर दिया और इसी धरा पर नई सोच, नए संकल्पों के साथ नए हरियाणा के निर्माण का संकल्प लेकर माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार दिन रात अनथक प्रयास कर रही है इस बात के लिए कि आपके, हमारे जीवन में खुशहाली हो, क्योंकि समाज का गरीब तबका, अंत्योदय तबका जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं निवेदन करूंगा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग के माननीय आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। पंकज अग्रवाल जी। आज के इस राज्य स्तरीय प्रोग्राम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री नायब सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री विशंबर सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री हरियाणा सेवा विभाग, श्री महिपाल ढांडा जी, माननीय राज्य मंत्री विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, श्री प्रमोद बिज जी, माननीय विधायक पानीपत सिटी, और हरियाणा सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, यहाँ के उपायुक्त, जिला प्रशासन और समस्त यहाँ पर लाभार्थी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रमुख पत्रकार, छायाकार बंधु, सभी का आज इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैं सेवा विभाग की ओर से, पंचायत एवं विकास विभाग की तरफ से और सबके लिए आवास विभाग, सभी की तरफ से, तीनों विभागों की तरफ से समस्त उपस्थिति का स्वागत करता हूं। खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदयों का, जो इन्होंने बहुत एक अपने कीमती समय से वक्त निकाला और आज यहाँ पर आपको जो हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी की नीति है, जो अंत्योदय तक पहुंचने का सारा जो संकल्प है सरकार का, उसी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज काफ़ी लाभार्थियों को जो उनको सुविधा दी जाएगी, उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं।
समस्त उपस्थिति का बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पानीपत शहरी क्षेत्र के विधायक, आज यहां उनके क्षेत्र में यह आगमन मुख्यमंत्री महोदय का आप सबका हुआ है, तो वो एक होस्ट के रूप में, आतिथ्य के रूप में आपका स्वागत भी करेंगे और अपना संबोधन भी आपके समक्ष रखेंगे। माननीय प्रमोद विज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वहां आए अपने संबोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी नए लाभार्थियों को सामाजिक पेंशन के वितरण कार्यक्रम में आपके बीच में आए हैं। और मैं आपसे साझा करता हूं कि ऐसे हंसमुख, सबका मान सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो अपने द्वार खोल दिए, चंडीगढ़ में भी जनता के लिए द्वार खोले हैं। जो माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के विकास की बात की, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसी पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आ जाए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आपके अपने भाई, मेरे छोटे भाई, आपके हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी हैं, साथ में हमारे आईएएस ऑफिसर पंकज अग्रवाल जी, साथ में हमारी बहन हरियाणा सरकार में बहुत ऊंचे पद पे आशमा बरार जी हमारे बीच में हैं। डीसी साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए, आयोजन करने के लिए। और मैं आपसे एक बात साझा करता हूं, हरियाणा सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की चिंता करती है, अंत्योदय की चिंता है। चाहे दयालु योजना है, चिरायु योजना है, पेंशन बढ़ाई है, किसानों की सरकार है। एक ऐसी सरकार जो पूरे भारतवर्ष में हरियाणा के अंदर किसानों को सबसे ज्यादा फसलों में एमएसपी मिलता है तो हरियाणा में मिलता है। गरीबों की चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में हैं और आप देखेंगे किस तरह से उनके संबोधन को ध्यान से सुने। आप आपके अपने हैं, वो हमेशा आपकी चिंता करने वाले हैं और हमें इस बात का बहुत मान है कि हम उस खंड काल में आपकी सेवा कर रहे हैं जब केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनी है और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी और अब माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के होने नाते सेवा कर रहे हैं और हम उस खंड काल में आपकी सेवा के लिए हर समय हाजिर हैं। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आपका और समय ना लेते हुए आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक महोदय का, प्रमोद विज जी का। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच और संवेदना और उनके निर्देश के हिसाब से ये आज 3 अलग अलग विभागों के लाभार्थियों को या लाभ मिलने का जो अधिकार पत्र जिन्हें मिलेगा उन सबको एक स्थल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यहां पर आमंत्रित किया गया है। इसमें हमारा सेवा विभाग, इसके अलावा सभी के लिए आवास विभाग, विकास और पंचायत विभाग, ये सभी शामिल हैं और सबने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व और निर्देश में जो कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने की, योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है, आज उसे रूप और आकार मिलने जा रहा है। और प्रदेश भर के 21 जिलों में इसी तरह के जिला स्तर के कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम सबके बीच यहां मंच पर विकास और पंचायत विभाग के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महिपाल ढांडा जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय महिपाल ढांडा जी। बोले भारत माता की। आवाज कम है आई। बोले भारत माता के। हरियाणा प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार में हमारे अपने आपके मंत्री भाई विशंबर वाल्मीकि जी, आदरणीय विधायक श्री प्रमोदवीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दुष्यंत जी, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर एसपी साहब, तमाम पदाधिकारीगण और सामने बैठी मेरी चाची, ताई, भाई, ताऊ, दादा, दादी, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। आज हम सब लोग यहां पर इसलिए आए हैं कि हरियाणा सरकार में एक ऐसा व्यक्ति जो आपका अपना छोरा, आपका अपना भाई है, जिसने गरीबी देखी, गरीबी में जिया, गरीबी में पला और बड़ा हुआ और आज गरीब आदमी का आशीर्वाद लेने के लिए और आप सबके चरणों में प्रणाम करने के लिए आपके बीच में आया। ऐसे भाई नायब सैनी जी के लिए मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करे, स्वागत करे। भाइयों, जिन्हें कदे गरीब का दुख दर्द ना जाना हो, गरीबी होवे के या बेरह ना हो, और वो आदमी कहे कि हम गरीब आदमी खातर यूं काम करेंगे, गरीब खातर यूं करेंगे, वह तो करण की बात कर रहे हैं। इसने तो कर दिया, करेगा नहीं, कर दिया। और क्या कर दिया? और थारा लाडला थारे बीच में थोड़ी देर में खड़ा होकर बताओगा भी। भाइयों जरूर, अरे देख लो, ये जिसे गरीब के मसीहा है, ऐसे ही ये जब किसानों में जावे तो कहते हैं कि धरती पुत्र है, किसान के बेटे हैं। और कैसे किसान के बेटे? कहें हम किसान के बेटे, धरती पुत्र। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर आलू भी 3 फुट का उगा दें, पट्टे 3 फुट का। अरे 3 फुट का आलू होया करे, ये 3 फुट का आलू बनाने वाले ये किसान के धरती पुत्र हैं। और ऐसे ही ये गरीबों के मसीहा है। आपको पता है 60 साल तक एक छतर इस देश में कांग्रेस की सरकार रही। इन कांग्रेस वाले तो पूछना चाहूं कि एक ये योजना का नाम बता दो जिसमें किसी गरीब आदमी का भला हुआ हो। एक योजना की बात कर रहा हूं। और भाई हमारे नायब सैनी जी आए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में एक काम ऐसा सेट कर दिया जो इस देश में कोई दूसरा सोच भी नहीं पाया। पता है क्या काम कर दिया? भाइयों गरीब आदमी हम, और हमारे कोई घर में बीमार हो जाए और बीमार होकर ना हमने उसका इलाज कराना हो तो हमारा लाले पड़ जाए, लाले कड़ी किसी का अंगूठा लगाओगे, तक घर हम लोग गिरवी रखेंगे, चाहे कड़ी तो और कुशामद करके इलाज खातर पैसे ढूंढेंगे। मगर 60 साल में लोगों तो पूछो तो हमने गरीब खातर कौन सा काम करा रहे? तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का, गरीब आदमी और मार दिया। यह नायब जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने कमाल कर दिया और ये कह दिया कि भाई आज के बाद हमारा कोई भी आदमी अगर बीमार हो जाए और कोई दिक्कत आ जाए घर परिवार में, भाई किसी का अंगूठा नहीं लगाइयो, अपनी पगड़ी नहीं झुकाइयो, अपना घर गिरवी नहीं रखियो, थारे सारे परिवार का इलाज का जिम्मा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी ने अपने कंधे पे ले लिया, अपने कंधे पे। इनसे पूछो हमने कदे आज तक कोई ऐसी योजना बनाई? भाइयों ये बड़े छल कपटी लोग हैं,
इन बात बनानी आवे। चुनाव तो पहले हम सारे बुका लिए, नू बोले संविधान बदल देंगे। अरे भाई, जिस संविधान ने मोदी जी माथे का चुचकार का गद्दी पे बैठता हो, वो आदमी संविधान बदल देगा। इतने बड़े झूठे नूने तो कह रहे हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, दूसरे का न कह रहे बिला सिर बीसी का आरक्षण है ना, यू बताना है। इन्हीं कांग्रेसियों से पूछो, चुनाव के दौरान कर्नाटक में एससी और बीसी का कोटा खोस के इन कांग्रेसियों ने मुसलमानों को दे दिया, सरेआम दे दिया। और गलती तो अगर इनकी सरकार होती तो जो थारी इनकम है वह 100 रुपये तो 55 रुपये सरकार के खाते में जाते और 45 रुपये थारे में रंधे। इन्हीं कांग्रेस के नेता पित्रोदा ने बयान दिया, फिर इन उसको बाहर काट दिया और कल फिर वो भी ले लिया पार्टी में। भाई, झूठ बोल के मारा दिमाग खराब करके भुका के ये किसी भी तरीके से इस देश की गद्दी पे, प्रदेश की गद्दी पे बैठना चाह रहे हैं। कारण है एक, कारण पता क्या? गरीब का बेटा सुहांदा को नहीं है। और मगर मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस वालों, गरीब जनता अपने छोरे नायब ने आशीर्वाद देने खातर कति त्यार बैठी है, त्यार। अरान दो व्यक्तुवर, ये आदमी, ये जो मेरी चाची ताई, ये जो मेरे ताऊ बैठे हैं, ये ठका ठक कमल का बटन दबाओगे और नायब को फिर हरियाणा प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बना के गरीब का राज स्थापित करेंगे, गरीब का राज स्थापित करेंगे। भाइयों, मैं कह रहा था कि भाई इलाज का ठेका देखो भाई, जब प्रधानमंत्री जी बने मोदी जी, किसी ने सोचा था अगर भाई गरीब आदमी दुख हो रहा उसका कोई इलाज का बंदोबस्त करो। पहली बार में 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत के कार्ड के नाम पर डाल दिए। अरीब नू कह दिया कि भाई जो हमारा बालक है ना, सारा दिन दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, दिहाड़ी मजदूरी करके न और पेट पाल रहा अपने बालका का। अगर घर में मेरी माँ, मेरा बाबू अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज बेचारा क्यों कर करावे। और हमारे घर के भी बड़े बूढ़े, कति जमा जमीन की बात बता रहा हूं, मन महसूस करा जा रहे, वहां अपना इलाज नहीं करवाते। गांव में जो आरएमपी डॉक्टर है ना, उस पे एक गोली ले आओगे और एक टिक्का लगवा लेंगे। अकबाई बालक मेरा सारी उम्र हो गई, मैं तो कर्ज में काट ली, इब छोरे कभी कर्ज नहीं चढ़ाना। मन महसूस का अपना दिन काटे बेचारा हमारे बूढ़े बुढ़िया। आज नायब जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, भाई अपने दिन काटियो ना मेरे चाचा था, वो जियो जियो, क्योंकि 5 लाख रुपए ताई के, 5 लाख ताऊ के और 5 लाख रुपये घराड़ा के, 15 लाख रुपए हर साल मेरे गरीब आदमी के लिए आदरणीय मोदी जी और नायब जी ने ठप्पा मार कर दर दिए कि जाओ अपना इलाज कराओ। ये वो आदमी है कि बेटा तेरा छोरा, तेरा बेटा यू है, यू देखो किसी की बुकाई में नहीं आई हो, भगवान कसम। इन थारे प्लाट काटे थे, जब प्लाट काटे करे के पूछो तो 20-20 साल में भी प्लाट नहीं दे पाए हैं। किसी के जोड़ में काट दिए, किसी की जमीन डिस्प्यूट थी ना, जिस पर मिले नहीं सका था, हमने ओढ़ा काट के जमीन दे दी। भाई नेटे जानते था हमने क्या जरूरत थी झूठ बोल कर ना गरीब आदमी की वोट लेकर लुटने खातर सरकार बनाई। भाइयों देखो, गरीब का बालक है, यू झूठ नहीं बोलेगा भगवान कसम, यू थारी सेवा करेगा, सेवा जम का आशीर्वाद दे दिया अपने छोरे ने, भगवान कसम ढूंढा ठाओगा हरियाणा में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, मैं आपका निवेदन कर रहा हूं कि देखो इन भुकाने वाला तो बचना है। अपने बेटे को, अपने भाई को देखो, इब्बत भाई 2-3 महीने खातर मिला बेचारे ने, अब जब पूरा टर्म मिलेगा ना, जब देखना चाल हमारा भाई के काम करेगा। जिसने गरीबी देखी है ना,
गरीबी में जिया पड़ा बड़ा उन्हें न्यू बेरा है, घर का चूल्हा चौका क्यों कर चल रहा है, उन्हें न्यू बेरा है। मारे घर में अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए क्या बंदोबस्त करना है। इस आदमी ने न्यू बेरा रहा है, थारे छोरे ने अगर मारे पे फीस नहीं है ना बालका की, तो भाई इसको पढ़ाने खातिर क्या व्यवस्था करनी है। भाई मारे बालक नौकरी में पहले ला जा कर दे, के लाया कर दे, अकिन के वर्कर है ना वर्कर, वह वर्करा के बालका ने नौकरी ला कर दे और उनके वर्कर थामने बुकाया कर दे। अब या जो सरकार आई इन्हें किसी को बुकाया नहीं, इन्हें नू कहा अपने बालका ने पढ़ा लियो, पढ़ाए थामने पढ़ाए और पढ़ाने के बाद हरियाणा प्रदेश में बिना खर्चे और बिना पर्ची के बताओ मारे बालक लागे कि नहीं लागे, सारे बालक मारे लागे। अरे भी कांग्रेस वाले ये भर्ती रोको गैंग, ये एक पूरा गैंग इकट्ठा हो गया और इकट्ठा कदू कर रहा है भाई गरीब का बालक नौकरी ला क्यों कर गया, क्यों कर ला गया नौकरी, इन्हें निकालो। उसकी खातर इनके गुर्गे जाकर कोर्ट में खड़े हो गए और कोर्ट में खड़े होकर नू कह रहे हैं जो गरीब के बालक है ना इनको हटाओ, इनको ला क्यों कर रखा है। अरे भाई ये गरीब का बालक है, इसने खड़ा होकर चैलेंज कर दिया, नू बोला बिले एक भी गरीब का बालक नहीं हटेगा, चलो हमने दोबारा कानून बनाना पड़ो। भाई सा थारा छोरा है और आज थारे बीच में आया थारा आशीर्वाद लेने के लिए और तुम्हें तुम्हारी योजनाओं का लाभ देने के लिए। आप सारे आए, सारे चाचा ताऊ ताई मेरे बेबे सबके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार माननीय महिपाल ढांडा जी का, माननीय मंत्री महोदय का। और हम सबके बीच यहाँ मंच पर गरिमामय उपस्थिति है आदरणीय विशंबर सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सामाजिक न्याय अधिकारिता SC BC कल्याण और अंत्योदय विभाग। और आप जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत नए लाभार्थी 75,330 लाभार्थी पूरे प्रदेश से आज उस लाभ से जुड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रेरणा हमें मुख्यमंत्री महोदय से मिलती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना संबोधन आपके समक्ष रखें। विशंबर सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की। इस साइड वाले नहीं बोल दे, महिलाएं मेरी माताएं बहनें बोल रही है। इधर बैठे हमारे भाई बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज थोड़ी ऊंची आवाज में, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और पंचायत विकास मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी और यहां से विधायक भाई प्रमोद विज जी और यहां से जिलाध्यक्ष दुष्यंत जी और सफाई आयोग के चेयरमैन भाई कृष्ण कुमार जी, सम्मानित मंच और यहाँ मेरे विभाग से आए कमिश्नर पंकज अग्रवाल जी, डायरेक्टर आसिमा बराड़ जी और इस पंडाल में बैठी मेरी माताएं बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सलाहकार, पत्रकार मित्रों, आज इस समारोह में ये पूरे प्रदेश भर में आज यहाँ से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी कुछ योजनाओं का यहाँ से सीधा उनका एक बटन दबा करके यहाँ से लाभ देने वाले हैं। मेरे से पहले भाई महिपाल ढांडा ने अच्छे विस्तार से आप लोगों को बताया कि यहाँ पिछले हमारे 10 साल से पहले इस प्रदेश में जिसकी सरकार रही है उसके बारे में भाई महिपाल जी ने खूब अच्छी तरह बताया और हमारी 10 साल की सरकार का भी यहाँ विवरण भाई महिपाल जी ने अच्छे विस्तार से बताया और पूरा हवाला तो हमारे मुख्यमंत्री आप लोगों को बताएंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए आप लोगों के बीच में आपका
आपको सलाम करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपको राम राम करने के लिए मैं आप के बीच में खड़ा हुआ हूं। और ये विभाग जो पेंशन विभाग है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है। एक दो बातें मैं इसकी बता करके, और उसके बाद हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हंसमुख मुख्यमंत्री एक बार मंच पर आने से पहले एक बार हंस करके, पूरा एक हंसमुख होकर के अपना भाषण शुरू करते हैं, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले कांग्रेस के राज में 1952 से लेकर के 2014 तक और हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन 2014 से लेकर के आज पौने 10 साल का शासन आप एक तराजू में रख के तौल लेना। मैं दावे के साथ दिसंबर वाल्मीकि आपके सामने दावा करता हूं, हमारा पौने 10 साल का विकास कार्य और उन कांग्रेसियों का 1952 से लेकर के 60 साल का कार्य आप एक तराजू में रख के तौल लेना। अगर हमारा तराजू कम मिल जाए तो आप फैसला कर देना। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में बुढ़ापा पेंशन 1000 रुपए हुआ करती थी, और हमने जब इस प्रदेश की बागडोर यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 2014 में संभाली और उस वक्त एक नारा दिया था, हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और हम इस प्रदेश की सरकार को एक जीरो टॉलरेंस की नीति से चलाएंगे। और वो चला करके दिखाया। पूरे प्रदेश में 1,35,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी। ऐसे मनोहर लाल जी हमारे संत की भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस देश को आगे, प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। और हमने यहाँ पौने 10 साल के कार्यकाल में 3000 पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हमने बूढ़ों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए की है। बाकी सारी बातें तो हमारे मुख्यमंत्री जी आपको विस्तार से बताएंगे। आज मुझे लगता है ये प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, 70,000 प्लस से ज्यादा पेंशन एक महीने में नई पेंशनें लाभार्थियों के आज खाते में चली जाएंगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने बताएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूरा प्रदेश आज इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बातें सुनने के लिए लालायित है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, विशंबर सिंह जी का। देवियों सज्जनों, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जिन प्रदेश के तमाम ऐसे जिनकी संख्या लगभग 90,000 होगी अगर तीनों योजनाओं को, कार्यक्रमों को हम मिलाएंगे, ऐसे सभी लाभार्थियों को जिन्हें अधिकार पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे, उन योजनाओं के बारे में भी आप थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ सकें, हम जान सकें और उसका पूरा लाभ लें किस रूप में, और उसमें कई कौन सी नई चीजें हैं जो आपके साथ जीवन में आपके लिए सुविधाजनक होंगी। उस पर आधारित एक फिल्म हमने तैयार की है सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के माध्यम से। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म और इन तीनों कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में और विस्तार से जानते हैं और उसके बाद शुभारंभ होगा उनके वितरण का। किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा है जब तक कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचे। इसी मर्म को समझते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के अधिकार की बात करते रहे हैं और नित नई योजनाओं से उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। सब सपने पूरे हो रहे हैं, सब वादे पूरे हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी की इस सोच और सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के कुशल नेतृत्व में हर दिन एक नई पहल के साथ अंत्योदय परिवारों और वंचितों के कल्याण में लगी हुई है। आज फिर शुभ अवसर है राज्य के हजारों लोगों को उनका हक देकर खुशियां साझा करने का। सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हरियाणा सरकार का है वादा पारदर्शिता के साथ सबका हक उनके घर तक पहुंचाने का। हरियाणा सरकार वादे करती ही नहीं बल्कि वादे निभाती भी है। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सह सक्रिय प्रणाली को अपनाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के तहत 75,000 से भी अधिक नए लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए खत्म हुआ दरखास्त और दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को आज अभी घर बैठे ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक क्लिक से लाभार्थियों के मोबाइल में उनकी पेंशन स्वीकृति की सूचना पहुंच जाएगी और जुलाई के पहले सप्ताह में उनके बैंक खाते में पैसे भी पहुंच जाएंगे। अधिकार पत्र, प्लॉट के लिए वित्तीय सहायता। हाशिए पर खड़े हर अंतिम व्यक्ति के भले के लिए प्रतिबद्ध नायब सरकार हर गरीब के सर छत के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 18 जिलों के 6,300 ऐसे लाभार्थियों को जिन्हें 100 गज का प्लॉट नहीं मिल पाया, उन्हें 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अपने शुभ हाथों से ये अधिकार पत्र सौंप रहे हैं। पानीपत के अलावा अन्य 17 जिलों में ये अधिकार पत्र वितरण समारोह किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। अपना पक्का घर का सपना पूरा हो और उसके नवीनीकरण की भी जिम्मेवारी निभा रही है सरकार। इसी कड़ी में आज राज्य के 2000 गरीब लोगों को उनके आवास के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए तक की स्वीकृति भी दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक क्लिक के साथ ही आज ही स्वीकृति की सूचना लाभार्थियों के मोबाइल में पहुंच जाएगी तथा 1 जुलाई को ये राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। पक्के इरादों वाली सरकार, अंत्योदय है आधार। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से आनी चाहिए, गूंज तालियों की, क्योंकि एक नई शुरुआत उनके जीवन में जिन्हें अभी तक जो लाभ के पात्र नहीं थे, आज ऐसे लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और अधिकार पत्र दिए जाने हैं। और कितना सुगम होगा जब सीधे एसएमएस से हर महीने आपको संदेश मिलेगा कि आपके पेंशन की स्वीकृति जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिसके आप पात्र हैं वो हो गई है। इस सुविधा की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रही है। जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसकी शुरुआत के लिए रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश भेजने की, एसएमएस भेजने के इस प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद स्वीकृति पत्र का वितरण भी होगा। लेकिन आइए पहले आपको इस बात के लिए बधाई कि एसएमएस की सुविधा का शुभारंभ इस रूप में होने जा रहा है। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं आप सभी को। और इसके लिए इसके साथ ही मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं लाभार्थियों को जिन्हें स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। और इसमें सबसे पहले वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के तहत मोहनलाल पुत्र हरदेवा, वे सभी मंच के पास आप एक एक करके आते जाएं। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये स्वीकृति पत्र आप प्राप्त करते जाएं। हर व्यक्ति को 3,000 रुपए महीने की जो पेंशन मिल रही है उसकी स्वीकृति पत्र, उसका मंच पर तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। इन सबके लिए जोरदार तालियां। मोहनलाल सुपुत्र हरदेवा
सतपाल सिंह पुत्र जगतराम, सतपाल सिंह, इन सब के जीवन में हरियाणा सरकार एक सहारा बनकर उनके साथ खड़ी है। सतपाल सिंह पुत्र जगतराम, सतपाल, उसके बाद रणधीर सिंह पुत्र धर्म सिंह, वो तैयार रहेंगे। और इन सबके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए और बजते रहनी चाहिए। और हरियाणा सरकार के लिए भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी, रणधीर सिंह पुत्र धर्म सिंह, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और उन्हें भी ये स्वीकृति पत्र जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। राम कुंवर पुत्र दिलीप, राम कुंवर, इन्हें भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना, बुढ़ापे में अगर आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना हो तो आपका सहारा, आपका साथी हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार वो सरकार जो एक नायाब हरियाणा के नेतृत्व के लिए, निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में तत्पर है। राम कुंवर के बाद हरज्ञान पुत्र धनपत, हरज्ञान इस समय मंच पर हैं। बीच बीच में आपकी तालियों की आवाज शुभकामनाओं के रूप में इन बुजुर्गों के लिए जरूर बजनी चाहिए, जिन्हें इतना बड़ा सहारा हर महीने उनके जीवन में मिलने जा रहा है। हरज्ञान के बाद बलवान पुत्र प्रीत सिंह, उन्हें भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना का ये स्वीकृति पत्र बलवान पुत्र प्रीत सिंह को प्रदान किया जा रहा है। और उसके बाद बलवान के बाद जर्नैल सिंह, वो आएंगे, जर्नैल सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह जी, उन्हें यह स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से मिल रहा है। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। जर्नैल सिंह पुत्र हीरा सिंह, और इसके बाद राम नरेश पुत्र छद्दीराम, उन्हें आमंत्रित करता हूं, राम नरेश जी को आमंत्रित करता हूं, पुत्र छद्दीराम, वे आएंगे। और उसके बाद राजवीर सिंह पुत्र होशियार सिंह, राम नरेश पुत्र छद्दीराम, और उसके बाद राजवीर सिंह पुत्र होशियार सिंह, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना। और इसके बाद भीमसेन पुत्र चाननदास, उनको भी यह स्वीकृति पत्र मिलेगा। हम सब की तरफ से उनके दीर्घायु होने की कामना और प्रार्थना है ईश्वर से इन सभी बुजुर्गों के लिए। महावीर पुत्र संगतराम, महावीर पुत्र संगतराम, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं। आज इनके चेहरों पर जो संतोष है, जो खुशी है, जो आत्मविश्वास है, किसी के आगे हाथ न फैलाने के लिए एक जो मन में विश्वास और सम्मान का भाव है, वो इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा है। महावीर पुत्र संगतराम, और उसके बाद राजवीर पुत्र सुरता। आज प्रदेश के 21 जिला स्तर कार्यक्रमों में सब जगह ये अवसर है और सभी जगह हमसे जुड़े हुए सभी स्थल राजवीर पुत्र सुरता, और उसके बाद दलीप पुत्र अमन सिंह, इन सबको वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के तहत ये स्वीकृति पत्र, उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की राशि उनके खातों में सीधे बैंक में जाएगी। और कल से ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे नए लाभार्थी 75,330, और उसके बाद दिव्यांग पेंशन के जो हमारे लाभार्थी हैं, महावीर पुत्र इंद्र, दिव्यांग पेंशन के तहत उन्हें ये योजना मिल रही है। विधवा पेंशन में पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय राम धातु, उन्हें ये विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए जो वित्तीय सहायता योजना है, उसके तहत 3,000 रुपए की राशि हर महीने, और उन्हें ये राशि प्रदान की जा रही है। और उसके बाद विजय बाला पत्नी स्वर्गीय देवराज, उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं, और वे भी मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और राम कुमार पुत्र श्री अतराम निवासी शौदापुर, सबसे पहले उन्हें, आप जानते हैं कि 100 गज के प्लॉट में जिनका नाम नहीं निकला था, ऐसे लोगों को सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को इस तरह से सहायता, वित्तीय सहायता देने के एक कार्यक्रम की शुरुआत की, और उसका आज वितरण हो रहा है। अधिकार पत्र प्रेम सिंह पुत्र श्री नंदू निवासी शौदापुर, प्रेम सिंह, वे ये अधिकार पत्र प्राप्त कर रहे हैं। माया देवी पत्नी श्री जियालाल निवासी शौदापुर, ये सभी यहाँ हमारे पानीपत जिले के ये लाभार्थी हैं जिन्हें अधिकार पत्र प्रदान किया जा रहा है। 1 लाख रुपए की राशि अगले 1 वर्ष में वह अपने प्लाट खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। माया देवी के बाद अनिल को आमंत्रित करता हूं, पुत्र श्री माईराम निवासी बिलासपुर, अनिल,
वे आएंगे और अधिकार पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कोई भी बेघर न रहे, ये संकल्प है मुख्यमंत्री महोदय का। जगबीर पुत्र श्री चेतन निवासी बिलासपुर, जगबीर जी, उन्हें भी ये अधिकार पत्र प्रदान किया जा रहा है। जगबीर जी, उसके बाद संजय पुत्र श्री महासिंह निवासी नौलथा, उन्हें इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे और संजय आएंगे, अधिकार पत्र प्राप्त करेंगे। संजय, इन्हें भी कुल प्रदेश भर में कुल ऐसे 6300 लाभार्थी हैं जिन्हें अधिकार पत्र दिया जा रहा है। और संजय के बाद नरेंद्र पुत्र श्री ईश्वर निवासी नौलथा, नरेंद्र, वे इस समय अधिकार पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। तालियां बीच बीच में बजती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। इन सबको अपनी शुभकामनाएं दें, इन सबको अपना आशीष दें। छोटी पत्नी श्री माईराम निवासी नौलथा, उन्हें भी इस अवसर पर अधिकार पत्र मुख्यमंत्री महोदय प्रदान भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। आप सबके आशीर्वाद से ये सतत यात्रा जो डबल इंजन सरकारों की है वो चलती रहेगी। छोटी के बाद माईराम पुत्र श्री माथुराम निवासी नौलथा, वे आएंगे और माईराम और साथ में लक्ष्मी पुत्र श्री प्रहलादा निवासी नौलथा, ये भी बारी बारी से ये अधिकार पत्र जो है प्राप्त करेंगे। ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 10 ऐसे व्यक्तियों को ये सम्मान, ये अधिकार पत्र मिला है और इन सबको बहुत बहुत बधाई। इसके बाद देवियों सज्जनों, हमारी एक और महत्वपूर्ण जो योजना है, कार्यक्रम है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके लिए भी जो एसएमएस सेवा है उसके शुभारंभ का वो करेंगे, शुरुआत करेंगे, उसके शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है एक बार फिर से वे रिमोट का बटन दबाकर हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर नवीनी आवास, मुख्यमंत्री महोदय रिमोट का बटन दबाकर एक बार फिर से डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का एसएमएस सेवा का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब इन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे और इसमें सबसे पहले पूजा पत्नी श्री राजेंद्र, गांव डाडोला, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। पूजा जी आएंगी। आप जानते हैं कि ये कुल लाभार्थी पूरे प्रदेश में 2003 की संख्या है और बीपीएल परिवारों के ये सभी लाभार्थी हैं। सभी वर्गों के लिए इसमें यह सुविधा है। ये डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। शकुंतला पत्नी श्री राजाराम, गांव डाडोला, उन्हें इसके बाद आमंत्रित करेंगे और इसमें 80,000 रुपए तक की राशि अपने घर के नवीनीकरण के लिए, मरम्मत के लिए, विस्तार के लिए हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश और नेतृत्व में प्रदान करेगी ऐसे घरों को जो 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि के हो चुके हैं। मुकेश पत्नी श्री विजेंद्र, शकुंतला जी के बाद मुकेश पत्नी श्री विजेंद्र, मुनेश, और इसके बाद बारी बारी से सभी आएंगे जो लाभार्थी हैं। शनो पत्नी श्री आलमदीन, गांव बापोली, वे भी ये स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। शनो पत्नी श्री आलमदीन, सभी को बिना किसी भेदभाव के लिए सरकार की ये सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं उनके घर तक पहुंचे, इस बात का संकल्प पत्र है ये हरियाणा सरकार का। अगला नाम कमलेश पत्नी श्री मगलू, गांव चुलकाना। कमलेश जी भी यह स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं। ये वो संकल्प है जो जात, क्षेत्र, धर्म, मजहब के हर तरह की दीवार को तोड़कर सबको बराबर के भाव से देखते हुए ये मिलता है। कमलेश पत्नी श्री मगलू के बाद छोटी पत्नी श्री रघुबीर, गांव चुलकाना। छोटी पत्नी श्री रघुबीर, गांव चुलकाना, वे इस अवसर पर स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। और उसके बाद अनीता पत्नी श्री देवी दलाय, गांव रेयर कला। तो एक बार सभी के लिए तालियां बजनी चाहिए जिनको लाभ मिला, और आभार के रूप में भी आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह जी के लिए, उनकी सोच, उनके विजन, उनके समर्पण और उनके संकल्पों के लिए जो हरियाणा के प्रदेश के लोगों के लिए उनके मन में है।
और अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश भर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा है और उन्हीं की इच्छा का आदर करते हुए कुछ जगहों से कुछ वो संवाद करना चाहते हैं और इस रूप में सबसे पहले फतेहाबाद से हम जुड़ेंगे। फतेहाबाद से वहां एक दो ऐसे लाभार्थी होंगे जिनके साथ मुख्यमंत्री महोदय संवाद करेंगे और फतेहाबाद के बाद महेंद्रगढ़। फतेहाबाद मंजू रानी, फतेहाबाद से मंजू रानी, मंजू बाला, मंजू बाला जी। हेलो, फतेहाबाद से मंजू बाला। हाँ मंजू जी। हाँ जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। कौन सा गांव है मंजू जी? हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, और आपने ये जो स्कीम चलाई है ये हम सब लोगों के लिए बहुत ठीक है और हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मंजू जी और कौन सा मेरी गांव है? बुढ़ापा पेंशन बन चुकी है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, घर बैठे मेरी पेंशन बन गई है। बहुत बहुत बधाई है मंजू जी आपको। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी किसी दफ्तर में तो नहीं जाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, घर बैठे बनी है। किसी अधिकारी के पास भी नहीं जाना पड़ा? नहीं, अब बहुत आसानी से बन गई है। 2 दिन के अंदर आपके खाते में ये पेंशन शुरू हो जाएगी, पैसा आ जाएगा। आपको बधाई है मंजू जी। कौन सा गांव है अपना? फतेहाबाद। फतेहाबाद है। बधाई है मंजू जी आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। एक मिनट, आप सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था आपके लिए प्रशासन की तरफ से की गई है। भोजन के बाद ही आप यहां से प्रस्थान करें, ऐसा आपसे निवेदन है। महेंद्रगढ़ से जुड़ते हैं और महेंद्रगढ़ से लाभार्थी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बात करेंगे। हेलो, बबली है सर, बबली बोलो बोलो। हेलो हेलो सर, सामने हेलो बोलो, आप बोलो सर। जी। और मंत्री साहब और एमएलए साहब, भव्या दीपिका को मेरा नमस्कार जी। बबली जी आप कौन सा गांव है अपना? सर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। कौन से उसमें आपको लाभ मिला है? सर मेरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना नवीनीकरण पे। अच्छा, आवास योजना के तहत आपके खाते में 80,000 रुपया वो 1-2 दिन में ही पहुंच जाएगा। आज यहां से जारी कर दिया है। आपको बधाई है और आप जो भी काम करवाना चाहें वो काम करवा सकते हैं। सरकार की ये योजना है, क्योंकि पहले तो आपको चक्कर काटने पड़ते थे इसको लेने के लिए। अब सीधा ही आपके खाते में पैसा आ रहा है। कैसा आपको लगा है? सर अच्छा लग रहा है और इस गरीबों की बहुत ज्यादा सहायता हो रही है सर। थैंक यू, बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है। और अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज। आप सभी बैठ जाएं क्योंकि अब समय है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सबकी तरफ से हम निवेदन करें, आपके करतल ध्वनि के साथ, आपके तालियों के साथ। बाकी जगह से डिस्कनेक्ट कर दें ऑडियो और एक बार जोरदार तालियों से आइए। एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हमारे उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपना उद्बोधन आपके समक्ष रखें। भारत माता की। भाई आवाज बड़ी धीमी आ रही है और ये आवाज आपकी पानीपत की। आज इस ऐतिहासिक भूमि पर हम एकत्र आए हैं। ये आवाज हरियाणा के कोने कोने में आपकी जानी चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री महिपाल डांडा जी और विभाग के हमारे मंत्री
आदरणीय विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे यहाँ के विधायक प्रमोद विज जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी, जिला के महामंत्री कृष्ण छोकर जी, कृष्ण कुमार जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी और हमारी पानीपत की मेयर श्रीमती अवनीत कौर जी, हमारे विभाग के एसीएस मोहम्मद साइन जी, आशिमा बराड़ जी, पंकज अग्रवाल जी और जय गणेशन जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण आज हरियाणा के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव, अंबाला से हमारे माननीय मंत्री असीम गोयल जी, भिवानी से हमारे मंत्री सरकार में साथी मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, चरखी दादरी से हमारी उपायुक्त महोदय श्रीमती मनदीप कौर जी, यमुनानगर से हमारे विधायक और मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी और हमारे फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, मोलचंद शर्मा जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी, फतेहाबाद से हमारे सुभाष बराड़ा जी, लक्ष्मण नापा जी, दूड़ाराम जी और हमारे गुरुग्राम से हमारे साथी मंत्री संजय सिंह जी, विधायक सुधीर सिंगला जी, विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हिसार से हमारे मंत्री कमल गुप्ता जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जी, हमारे विधायक भव्य बिश्नोई जी, विनोद भ्याणा जी, जज्जर से हमारे राज्यसभा के सांसद कृष्ण लाल पंवार जी, हमारे जींद से विधायक कृष्ण लाल मीणा जी, कैथल से हमारे विधायक लीलाराम जी और हमारी पूर्व मंत्री विधायिका श्रीमती कमलेश डांडा जी, करनाल से हमारे हरविंदर कल्याण जी, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप जी, कुरुक्षेत्र से हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी, संदीप सिंह जी, महेंद्रगढ़ से हमारे मंत्री अभय सिंह यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, मेवात से हमारे विधायक नयनपाल रावत जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, पंचकुला से हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, पानीपत से हमारे मंत्री और रेवाड़ी से हमारे मंत्री बनवारी लाल जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, लक्ष्मण यादव जी, रोहतक से रामचंद्र जांगड़ा जी, सिरसा से रणजीत सिंह चौटाला जी, पलवल से दीपक मंगला जी और हमारे जगदीश नैयर जी, परवीन जी और हमारे सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली जी, श्रीमती निर्मला रानी जी हमारी विधायिका और सभी ये 22 स्थानों से आज जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है और आज इस कार्यक्रम में हमने वर्चुअल भी बात किया है। मैं आज हरियाणा के विकास, आज इस राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न योजनाओं और लाभार्थियों को आज लाभ जारी करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो आज 22 के 22 जिलों में और हमारे यहाँ पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि पर सभी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज प्रदेश में 75,330 आज नए हमारे पेंशन के लाभार्थी बुजुर्ग जुड़े हैं। मैं उनको सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
आज मुझे ये भी खुशी है कि आज भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 2000 लाभार्थियों को मकान की मरम्मत के लिए आज हर व्यक्ति को 80-80 हजार रुपया जारी करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाटों का कब्जा और आज 6300 लोगों को अधिकार पत्र 1-1 लाख रुपया उनके खाते में आज डालने का भी ये अवसर मिला है, ताकि वो अपना मकान ले सके, 100 गज का प्लाट ले सके। ये सरकार की नीति और योजना थी। उसके तहत मैं सभी को आज उनके खाते में यहाँ से एक क्लिक से वहाँ पैसा पहुँचा है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है कि सभी योजनाओं से वंचित वर्गों के लिए ये सभी योजनाएं चला जा रही हैं। हमारी सरकार के सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान ये कर रही है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले गरीब तक किसी सरकारी योजना का लाभ पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इससे वे सरकार की तरफ से वो निराश हो चुके थे। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद ही छोड़ रखी थी, अब सरकार केवल उनके पास स्वयं पहुंच करके बल्कि उनके विकास में भी भागीदारी बन रही है। ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार मिलकर के गरीबों के हित के लिए, उनकी मजबूती के लिए काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से पहले जो ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इस सरकार में योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधा नहीं जाता था। उनके साथ बिचौलिया भी होता था, कट भी लगता था, कमीशन भी लेते थे और सिफारिश भी करवानी पड़ती थी। सिफारिश के साथ साथ चक्कर भी काटने पड़ते थे, तब जाकर के लंबे समय के बाद योजना का लाभ उनको देखने को कहीं ना कहीं मिलता था। परंतु आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया है। न कोई बचौलिया है, न कट है, न कमीशन है और न सिफारिश है, न किसी के चक्कर काटने पड़ते हैं। डायरेक्ट लाभ लाभार्थी को उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज सरकार की योजनाएं जिस तरह से गरीब, वंचित, पिछड़े समाज तक पहुंच रही है, इन योजनाओं से जिस तरह से इनका जीवन में बदल रहा है, यह सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से ही हूं। मुझे मालूम है कि गरीब की समस्या क्या है और उसका निराकरण करने का काम लगातार ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज इस राज्य स्तरीय समारोह में 65,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की गई है, लेकिन मैं इसे सम्मान पेंशन कहना चाहूंगा। विशेषकर बुजुर्गों को जो प्रोएक्टिव मोड में सम्मान पेंशन जारी करते हुए मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पूजनीय बुजुर्ग जो अपनी सम्मान राशि भी पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर जिनको काटने पड़ते थे। मुझे आज खुशी है अब यह मासिक सम्मान राशि पाने के लिए आपको न तो दरखास्त देनी पड़ेगी, न दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे
और न ही किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये इससे मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। अभी आप देख रहे हैं कि आप इस सम्मान के हकदार हैं क्योंकि आप उस योजना को मार्गदर्शन देने का काम निरंतर कर रहे हैं जिसमें वृद्धावस्था को कभी भी ऐसा है नहीं माना जाता था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रहा हूं। अभी आपने फतेहाबाद से भी हमारे एक बुजुर्ग की आपने कहानी को सुना है। उसको कहीं दफ्तर में नहीं जाना पड़ा, किसी के चक्कर नहीं काटने पड़े और इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,32,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन स्वयं बन करके उसके घर पे चली गई है। किसी को ना कमीशन देने की जरूरत पड़ी, ना किसी के चक्कर काटने की जरूरत पड़ी। ये सीधा ही उसके घर में पेंशन लग करके पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस के शासनकाल में अनेक बुजुर्गों को इस सम्मान भत्ते से भी वंचित करने के लिए उनकी पात्रता को वार्षिक आय से भाइयों 50,000 रुपए तक थी। हमें इस बात को भी समझना होगा। परंतु जब से 2014 से ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है तो इस भाइयों योजना को हमने 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए वार्षिक करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग इस जो बुढ़ापा सम्मान भत्ता है इसके साथ जुड़ सके और जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है ये कांग्रेस के लोग आज झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में बुजुर्गों को सम्मान भत्ता ये 500 रुपए दिया जाता था। जब 2014 का अंतिम समय आया तो इन्होंने बढ़ा करके उसको 1,000 रुपया किया और वो 1,000 रुपया भी अगर किसी ने दिया तो हमारी सरकार ने दिया, इस डबल इंजन की सरकार ने दिया। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को 3,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसको हमने महंगाई के साथ भी जोड़ने का काम किया है। जो जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी उनको बढ़ करके मिलेगा। ये कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसका मुझे बहुत खुशी है। और इस पेंशन के अंदर चाहे विधवा पेंशन है, लाडली पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, बौना भत्ता की राशि है या किन्नर भत्ता है, विधुर है, अविवाहित पुरुष है, वह महिला है, ऐसे सब लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के साथ जोड़ करके 3,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों से बात को साझा करते हुए इस समय 20 लाख से अधिक बुजुर्ग 605 करोड़ रुपए की राशि प्रति माह बुजुर्गों के खाते के अंदर पहुंचाने का इस सम्मान भत्ते के रूप में हमारी सरकार कर रही है। और जब मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर 2014 से पहले ये लगभग 13 लाख लाभार्थी थे जिनको 135 करोड़ रुपए की मासिक उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था। परंतु देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने इसकी संख्या बढ़ा करके 20 लाख की है और 605 करोड़ रुपए प्रति माह ये बुढ़ापा पेंशन के लिए जारी किया जाता है। मेरा कहने का ये भाव है कि लगभग जो हमारे बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी है उनकी संख्या में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 47% की बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ हमारे प्रदेश के बुजुर्ग ले रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम
हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 63,000 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है और 16,000 हमारे मकान निर्माणाधीन है जिनकी शीघ्र ही हम चाबियां सौंपने का काम करेंगे। हमने यह योजना 10 जुलाई 2018 को शुरू की थी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के व्यक्तियों को इस योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि अब हमने इस योजना का दायरा बढ़ा करके इसमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है। ऐसे लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ करके उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये बताते हुए अभी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना उसका भी शुभारंभ किया है। जब मैं ये देखता था कि 2014 से पहले ये कांग्रेस के लोग जो बोलते थे उनको आवास के लिए वो पूरा बेनिफिट भी नहीं मिलता था, मात्र 25,000 रुपया वो नवीनीकरण के नाम के ऊपर वो देते थे और वो भी चक्कर काटते रहते थे, उसका लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमारी सरकार ने आकर के इसको 80,000 रुपए बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि व्यक्ति अपने मकान की रिपेयर, उसका नवीनीकरण वो अच्छे से कर सके। मुझे इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की राशि आज प्रदान की जा चुकी है एक क्लिक के द्वारा। और मुझे यह भी खुशी है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाभार्थियों को आज 1,60,00,000 रुपए की राशि भी आज एक बटन से हमने उनके खाते में हरियाणा प्रदेश के पहुंचाने का काम किया है। मुझे यह भी खुशी है कि हमारी सरकार लगातार गरीब को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सूर्यवंशी श्री राम लला के पावन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के ऊपर ये संकल्प लिया था कि भारतवासियों के घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को हमने धरातल के ऊपर उतारने का लगातार निरंतर हमारा काम जारी है। प्रधानमंत्री सूर्य जो घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के माध्यम से हर घर के ऊपर जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, रूफटॉप सिस्टम लगा करके उसको इस योजना के तहत 1,00,000 घरों के ऊपर हम ये रूफटॉप सिस्टम, सोलर सिस्टम लगवाने का काम करेंगे। और उसके ऊपर जो खर्चा 1,10,000 रुपये आता है वो 1,10,000 रुपया, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे करके उनके घरों की छत के ऊपर ये सोलर सिस्टम पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिछले दिनों एक और निर्णय लिया है कि जो परिवार जिनका 2 किलोवाट का भाइयों लोड है, ऐसे लोगों का मंथली मिनिमम चार्ज हमने खत्म कर दिया है और जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। और इसके तहत लगभग 9,50,000 गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने इसके अंदर आकर के निर्णय लिया है। भाइयों, हमारी सरकार लगातार गरीबों के हित में मजबूती से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों ये निर्णय लिया कि प्रदेश के हमारे 45 लाख ऐसे बीपीएल परिवार हैं जिनको मुफ्त अनाज देने का लगातार कार्य हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
के तहत उन गरीब माताओं बहनों के घर के अंदर हरियाणा प्रदेश में 12 लाख ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। गरीब परिवारों को आने जाने की सुविधा के लिए हमने पिछले दिनों हैप्पी कार्ड जारी किया है, जिसके तहत जो जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर है और ऐसे 84 लाख लोग जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनको 1000 किलोमीटर फ्री बस में यात्रा कर सके, उसके लिए हैप्पी कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कोई भी गरीब परिवार पैसे के अभाव के कारण अपना इलाज ना करा पाए, ऐसी नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उन्होंने इस योजना के तहत भाइयों जो आयुष्मान कार्ड योजना है हरियाणा के अंदर चिरायु योजना के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने का लाभ यह हमारी सरकार दे रही है। भाइयों, मुझे ये भी आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी हरियाणा सरकार ने एक निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया है और उसके तहत जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, ऐसे 2 करोड़ 71 लाख लोगों का फ्री में टेस्ट करके उनको बताया गया कि अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका तुरंत इलाज करा सके और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका इलाज कराने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जब कोरोना के समय में जो छोटा हमारा व्यक्ति रेहड़ी वाला फड़ी वाला जो कोरोना के कारण वो सुबह कमाता था, शाम को खाता था, परंतु उसको दिक्कत आ गई थी, उसका कारोबार भी ठप हो गया था, बंद हो गया था, परंतु ऐसे 1,31,000 रेहड़ी फड़ी वालों को 10-10 हजार रुपया पहुंचा करके बिना ब्याज के उनको मजबूत करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारी बेटियां हैं, जो परिवार के बेटियों की चिंता होती थी शादी की, परंतु 71,000 रुपया सगुन की राशि शादी से 3 दिन पहले पहुंचाने की व्यवस्था भी ये हमारी सरकार ने की है, ताकि किसी भी माँ बाप को बेटी की शादी की चिंता ना हो। उसको लेकर के हमारी सरकार ने 71,000 रुपया जो सगुन के तौर पर परिवार में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि बेटी के जन्म के अवसर पर हमारी सरकार 21,000 रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है, ताकि माँ बाप को वो बेटी की किसी प्रकार की चिंता ना हो। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक दयालु योजना हमारी सरकार ने बना करके जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर भाइयों अगर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी है। 5 लाख रुपया आर्थिक सहायता पीछे परिवार को देने का काम इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार करती है। अब तक 11,000 परिवारों को 423 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि प्रदेश में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए जो भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास की दिशा में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनके सुख दुख परिणाम आपके सामने हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर हमारे पेंशन के लाभार्थी थे, ऐसे 75,330 थे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जिनको 1-1 लाख रुपया दिया, ऐसे 6300 लाभार्थी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के 2003 लाभार्थी थे,
आज 83,633 लाभार्थियों के खाते में 100 करोड़ 68 लाख रुपया आज एक क्लिक से पूरे प्रदेश के लोगों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ये गरीब के हित में मजबूती से खड़ी है, परंतु कुछ लोग गरीबों के बीच में कुछ भ्रामक झूठा प्रचार करके उनको बरगड़ाने का काम करते हैं। इस बात को मैं आज आप लोगों के बीच में ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि हरियाणा सरकार ये गरीब की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ये गरीब के हित की सरकार है, और जब तक गरीब तक हमारी सरकार लाभ नहीं पहुंचा देती तब तक हमारी सरकार की नजर उस तक रहती है। कोई भी व्यक्ति बीच में ना तो बचौलिया होगा, ना कोई कट करेगा, ना कोई कमीशन खाएगा, डायरेक्ट गरीब के पास पहुंचाने का काम ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं आप सबको, जो भी लाभार्थी आज यहाँ पानीपत और पूरे प्रदेश के अंदर जुड़े हैं, मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सबकी तरफ से। और बाकी जगहों पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो अब स्थानीय स्तर पर जो स्वीकृति पत्र और अधिकार पत्र है उनका वितरण आरंभ करेंगे। यहां मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर पंकज एडीसी पानीपत से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी का आभार व्यक्त करें। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रीगण और विधायकों के साथ साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी लाभार्थियों का कार्यक्रम में भाग लेने में हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से आमजन के जीवन को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही है, उससे आमजन का प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश का आम नागरिक घर बैठे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं जिला प्रशासन की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है और भविष्य में इसे और कारगर बनाने के लिए दूरदर्शिता के साथ कार्य किया जाएगा। आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय